नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर, खुल गए स्कूल, जिम, पार्क, खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू। तेजस्वी ने समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। बिहार सरकार के खिलाफ 15 फरवरी को सड़क पर उतरेगी चिराग की पार्टी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों तक आईसीयू में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। लता मंगेशकर ने भारत फिल्म में संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम देशवासियों ने शोक व्यक्त किया है। खुल गए स्कूल, जिम, पार्क, खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% की क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश अनुमान्य होगा। इसके साथ ही पार्क, जिम, मॉल वगैरह को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बारिश के साथ तेज हवा, ओले गिरने की चेतावनी, 48 घंटे तक येलो अलर्ट जारी। बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है। अब मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इस महीने यानी फरवरी तक ठंडा सामान्य रहेगा। वहीं पटना समेत कई जिलों में इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बढ़त बिहार के मौसम को गति प्रदान कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। पछुआ हवा के 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने के कारण कनकनी भी बढ़ गई है। अगले 24 घंटे में उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। खाद की कालाबाजारी करने वाले 265 कारोबारियों के लाइसेंस रद्द। राज्य में खाद की कालाबाजारी को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ाई तो 300 कारोबारी चपेट में आ गए। कृषि विभाग ने जांच के बाद इसमें से 265 खाद कारोबारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी के साथ 131 कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। 1 दर्जन से अधिक प्रखंड कृषि अधिकारियों से कृषि निदेशक सावन कुमार ने जवाब तलब किया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी ने समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी में चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार यूपी की जनता अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनाने जा रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उन्हें यूपी की जनता इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। दरअसल जितेंद्र कुमार के भाई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस बात की जानकारी मिलते ही तेजस्वी यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। इसके बाद वैशाली के जड़ुआ में प्रोफेसर विश्वामित्र प्रसाद चौधरी के घर पर आयोजित शादी समारोह में भी वो शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यूपी में चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की और समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। सम्राट चौधरी ने कहा, ओवैसी ने अपने ऊपर खुद करवाया था हमला। मुंगेर में मीडिया से बात करते हुए बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ओवैसी की गाड़ी पर हुआ हमला पूर्व नियोजित था। उसकी मास्टरमाइंड खुद ओवैसी ही हैं। हकीकत तो ये है कि ओवैसी को जेड सिक्योरिटी चाहिए थी। हमले का नाटक इसलिए ही करवाया गया और फिर बाद में सदन में बयानबाजी कर दी गई। ये सारा नाटक बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए रचा गया है। दरअसल 3 फरवरी की शाम असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके में चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी कार पर 2 युवकों ने गोलियां चलाई थी। हालांकि इस हमले में ओवैसी को किसी तरह का नुकसान या चोट नहीं हुआ था। बिहार सरकार के खिलाफ 15 फरवरी को सड़क पर उतरेगी चिराग की पार्टी। चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक बुलाई गई। बैठक में तय हुआ कि 15 फरवरी को बिहार सरकार और इसकी नीतियों के खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। पार्टी सूत्रों ने कहा कि जल्द ही इस मार्च का नाम भी चिराग पासवान घोषित कर देंगे। इस मार्च के जरिए राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार को घेरा जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि जब तक नीतीश सरकार को उखाड़कर नहीं फेंक देते हैं तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चैन से नहीं बैठेंगे।
बिहार के 5 जिले में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। बिहार के 5 जिलों अरवल, कैमूर, खगड़िया, शेखपुरा और शिवहर जिले में कोरोना के नए संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन पटना जिले में सबसे ज्यादा 129 नए संक्रमित पाए गए हैं। शेष 32 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 50 से भी कम पाई गई है। 24 घंटे के अंदर कुल संक्रमितों की बात करें तो 442 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जितने संक्रमित मिले हैं उससे ज्यादा 471 लोग ठीक हो चुके हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.32%, जबकि रिकवरी रेट 98.17% हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 2916 रह गई है। लता मंगेशकर के निधन की वजह से भाजपा ने घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम किया स्थगित। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र को रविवार को जारी करने के कार्यक्रम को भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण स्थगित कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यहां पार्टी कार्यालय में जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज संकल्प पत्र जारी करना था। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि लता मंगेशकर जी के निधन के कारण घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के लिए दोबारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा बिहार 30 दिन में तय होगी 2350 किलोमीटर की दूरी। जलमार्ग से व्यापार शुरू होने से व्यवसाय के लिए एक नया द्वार खुल गया है। केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत शनिवार को पटना के गायघाट बंदरगाह से FCI का 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ। यहां गंगा के रास्ते कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह और वहां से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचेगा। ये पहली बार है जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक कार्गो जाएगा, यानी बिहार अब अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग से भी जुड़ गया है। इस मार्ग से बांग्लादेश का सामान भी भूटान, नेपाल, भारत के विभिन्न राज्यों एवं बिहार तक भेजना तथा वहां से मंगवाना आसान होगा। बिहार में MLC उम्मीदवार खोज रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। इसको लेकर आज एक बैठक भी बुलाई गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए किसी दल या गठबंधन की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने बलबूते स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की पहचान शुरू कर दी गई है। पार्टी की तैयारी पहले से ही सभी सीटों पर थी। प्रदेश नेतृत्व उम्मीदवारों की पहचान जल्द ही कर लेगा और उसकी सूची आला कमान को भेज दी जाएगी। घर बैठे बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाने के लिए अब वसुधा केंद्र और पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब घर बैठे ऑनलाइन ही कार्ड बन जाएगा। इसके लिए सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से अब कार्ड बनाया जा सकेगा। अभी वसुधा केंद्र या पंचायत कार्यालय से कार्ड बनवाने में करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर हफ्ते से 2 दिन में कार्ड बन जाएगा। लाभार्थियों को कार्ड बनाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यहां जाकर अगर पहले से आवेदन किया हुआ है तो कार्ड बन गया है तो वो डाउनलोड भी हो सकता है। इसके साथ ही नया कार्ड भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। पप्पू यादव ने नीतीश लालू को बताया ठग और फरेबी। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेताओं ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बात को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने दोनों नेताओं को ठग और फरेबी बताते हुए कहा कि दोनों ही 16 और 15 साल सत्ता में रहकर बिहार के लिए नासूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में इतने सारे पर्यटक स्थल हैं, उनका विकास नहीं किया जाता, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। पीएम मोदी ने आज यूपी में किया वर्चुअल रैली का संबोधन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी रविवार को वर्चुअल रैली आयोजित की। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से आग्रह किया कि योगी के लिए अपने मत का प्रयोग करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी की भलाई के लिए इन नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना है। किसानों से झूठे वादे किए जा रहे हैं, उन्हें झूठी बातें बताकर उकसाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मोदी ने आगे कहा कि किसान भूले नहीं है कि जब वो सत्ता में थे तब उनके साथ क्या क्या किया गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की शानदार जीत। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया और 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008, 2012 और 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वहीं 2006, 2016, 2020 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 189 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में पहुंची थी। अंडर 19 में कोई भी टीम इतनी बार विश्व कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। वहीं ये टीम इंडिया का रिकॉर्ड लगातार चौथे फाइनल मैच भी था। भारतीय टीम के नाम सबसे ज्यादा 5 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड भी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।